हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं, उद्देश्य क्या यानी प्रियम्बल। उद्देश्य को प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह उद्देश्य क्या है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो यह है संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में किया गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो यह केशवानंद भारती बाद 1973 में किया गया है। संविधान संबंधी कुछ विचार यानी संविधान के संबंध में कौन कौन से लोग कौन कौन से विचार दिए हैं। उद्देश्य को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा ए एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा कहा था। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देश्य में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो यह 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य संविधान का अभिन्न अंग है? तो यह एस आर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में किया गया था। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, इसीलिए भारत को लौकिक सार्वभौमिकता कहा जाता है। लोक कल्याण शब्द के संविधान की उद्देश्य में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की
उद्देश्य में संशोधन किया गया था। तो यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ से है? तो उनका विस्तार मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होती है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन तीन यानी समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष को सम्मिलित किया गया है। उद्देश्य को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो यह के.एम. मुंशी ने इसको राजनीतिक जनपत्री कहा है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया गया था? तो यह बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में किया गया था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता हुआ